अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 की क्लास 12 की फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 11 की क्वेश्चन नंबर 4 या न्यूमेरिकल नंबर 4 हल करेंगे। पहले न्यूमेरिकल को समझते हैं। टू अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁻7 आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं, इसको 15 सेंटीमीटर के फासले पर एक दूसरे से दूर रखा गया है। What is the magnitude and direction of electric intensity? एक हमने ये मालूम करना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कितना होगा और क्या होगा। इट मिड वे बिटवीन द चार्जेस। अगर ये दो चार्जेस के दरमियान जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन और चार्जेस क्या होगा। और दूसरा हमने ये मालूम करना है What force would on a proton place there? अगर इसी मिड पॉइंट पे हम एक प्रोटॉन को रख दें तो हमारे पास इस पे कितना फोर्स होगा। तो पहले हम इसकी फिगर को ड्रा करते हैं। फिगर हमारे पास कुछ इस तरह है कि दो चार्जेस ड्रा कर लेते हैं। एक हमारे पास ये फॉर एग्जांपल चार्ज है और दूसरा फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चार्ज हो गया। ये हमारे पास चलो प्लस वाला हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इन दोनों की जो फासला है ये हमारे पास है एक दूसरे से फासला इसका 15 सेंटीमीटर है। और ये चलो एक हमारे पास इसका मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट से एक चार्ज का दूसरे चार्ज का हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर हो गया और इसका दूसरे के साथ भी 7.5 सेंटीमीटर का हो गया। और ये पहले हम मिड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और फिर हम पी लेते हैं फॉर प्रोटॉन, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है। अब बात यह है कि इसमें जो हमारे पास डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो आप लोगों को पता है कि किसी भी पॉइंट पे आप देख लें तो वो हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। और दूसरा हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम किस तरह मालूम करेंगे। वो मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर होता है, जिसके लिए फार्मूला इक्वेशन जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई आर स्क्वेयर। ये हमारे पास इसकी फार्मूला है। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो दोनों चार्ज की होगी ड्यू टू बोथ पॉइंट्स। जो दोनों चार्ज हैं उसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस 1/4 पाई ई नॉट क्यू बाई आर स्क्वेयर। अब जो डिस्टेंस है हमारे पास वो हमारे पास कितना है, जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट पे हमारे पास कितना आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो ये हमारे पास आएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर आता है। तो अब हम इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन में इसके लिए इकट्ठे कर लेते हैं। तो आर हमारे पास बराबर होगा यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, जो कि हमारे पास बराबर होता है 0.075 मीटर। एक दूसरी वैल्यू 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या बराबर आती है, इस सिचुएशन में हमारे पास बराबर आती है 9 × 10⁻⁹। और तीसरी जो हमारे पास वैल्यू है और वो गिवन है Q इज इक्वल टू यहाँ पे जो हमें दिया है 2 × 10⁻⁻7। इसकी जो चार्ज है कूलम ये हमारे पास आती है। अब ये जो फार्मूला है हमारे पास ये 2 दफ़ा एक ही वैल्यू रिपीट हुई है, तो हम एक दफ़ा लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी E इज इक्वल टू 2 into 1/4 पाई ई नॉट मल्टीप्लाइड क्यू बाई आर स्क्वेयर। जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है इससे पहले वो इसमें पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज।
तो हमारे पास इंटेंसिटी की क्या होगी, हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड 1/4 पाई ई नॉट की जगह हमने 9 मल्टीप्लाइड 10 पावर 9, और क्योंकि जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाइड 10 पावर -7, और इसको डिवाइड करेंगे हम किसके ऊपर, आर स्क्वायर, जो कि हमारे पास 0.075 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर ले तो इसके सारे इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2 9 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये भी, और इसके ऊपर डिवाइड कर ले। तो ये सिंपल कैलकुलेशन आप लोग खुद कर ले, और इससे जो वैल्यू मेरे पास आई है वो है हमारे पास 6400 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। और अगर इसको हम और पावर इसकी बढ़ा दें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.64 मल्टीप्लाइड 10 पावर +6 न्यूटन। तो ये हमारे साथ बराबर होगी 0.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें जो फोर्स ऑन प्रोटॉन है, नाउ फोर्स ऑन प्रोटॉन इफ इट इज प्लेस्ड इन मिडवे between these two charges placed at that point, जिस तरह क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हम फोर्स जो इस प्रोटॉन पे होगा, बिल्कुल अगर इसको हम इस पॉइंट की जगह रख दें तो इस पे जो हमारे पास फोर्स होगा तो वो फोर्स हमारे पास बराबर है F इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दी चार्ज। जो चार्ज है हमारे पास और इसकी जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास, इंटेंसिटी कितनी हमारे पास जो अभी हमने कैलकुलेट की है 0.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम, और जो चार्ज है वो आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 कूलम होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर ले, पुटिंग वैल्यूज पुट कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, इफ इज इक्वल टू 0.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू आती है 1.024 मल्टीप्लाई 10 पावर -13 न्यूटन। होप आप लोग को समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद में बाकायदगी से जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तो कोशिश करूंगा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के तमाम न्यूमेरिकल जल्द अज जल्द अपलोड कर लूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले ताकि किसी को फ़ायदा पहुँचे। खुदा हाफिज़।